हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाय अमरिंदर सर यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में वेलकम स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपने दोस्तों के बीच इस लाजवाब से सेशन को शेयर कर दीजिए और आज का जो कमाल का जो सेशन होना है उसको आप एंजॉय करते हुए सीखने का प्रयास कीजिएगा और हो सके तो आप अपने पास एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठ जाइएगा, जिससे कि आपको जो भी काम की चीज़ें हैं उसको आप नोट कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लाजवाब सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाजवाब सेशन पहुंच सके और उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके। साथ में आप सभी मेरा जो टेलीग्राम चैनल ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और बाकी के वीडियो देखने के लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से भी आप हमसे जो भी वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं तो उसको आप देख सकते हैं और वहां से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए आज के लाजवाब सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे। कह रहा है कि पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर उसी काम को 3 घंटे में। समझिएगा चला कि पी किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, जबकि क्यू और आर उसी काम को मिलकर करेंगे तो 3 घंटे का समय लगेगा। जबकि पी और आर उसी काम को करते हैं तो 2 घंटे का समय लगता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि सबका आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम तो 12 आएगा। अगर आप 4 से डिवाइड करोगे 3 बार में, 3 से डिवाइड करोगे 4 बार में, 2 से डिवाइड करोगे 6 बार में आ जाएगा। आपसे पूछा है कि क्यू का समय बताइए, तो आपको हम बताए थे, याद होगा कि जब भी समय की बात की जाए तो समय आप कैसे निकालेंगे, तो काम में क्षमता से भाग करके। क्षमता बोलिए दक्षता बोलिए, बात सेम होता है। काम में दक्षता ये क्षमता से भाग करके, तो हमको Q का सबसे पहले दक्षता निकालना पड़ेगा। क्लियर है बात क्लियर है। तो P की एफिशिएंसी 3 है और P और R की एफिशिएंसी देखो 6 है। P और R की एफिशिएंसी 6 है तो बोलो R की एफिशिएंसी 6 माइनस 3 होगी ना, यानी कि 3 हो जाएगी। R की एफिशिएंसी 3 हो गई। अब देखो Q और R की एफिशिएंसी 4 है और R की एफिशिएंसी 3 है, तो Q की हो जाएगी 4 माइनस 3 यानी कि 1। अब हमें Q का समय चाहिए। हमें क्या चाहिए चला, Q का समय चाहिए। तो काम में हम लोग एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। तो काम टोटल कितना है 12 यूनिट, ये टोटल वर्क है आपका। तो 12 में Q की एफिशिएंसी 1 के भाग कर दो, 12 दिन समय लगेगा Q को उस काम को पूरा करने में, सॉरी 12 घंटा, क्योंकि घंटा में है तो 12 घंटा लगेगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाओगे, सीख पाओगे। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखेगा। 22 में क्या बोल रहा है कि पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। देखो चलिए यहाँ पे बोला है कि पी क्यू से 30% ज्यादा कार्यकुशल है। तो 30% ज्यादा का मतलब होता है 100% ज्यादा। तो P ना ज्यादा है, इसका मतलब 100 किसकी एफिशिएंसी होगी, Q की। तो P की हो जाएगी 130। काटेंगे तो 0 से 0 कट गया तो 13:10 आ गया। ये क्या हो गया, ये एफिशिएंसी हो गया, जिसको आप क्षमता या दक्षता बोल सकते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला है कि P अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे। वर्क, तो वर्क आप कैसे निकालते हैं, तो एफिशिएंसी यानी कि क्षमता में समय से गुणा करके, टाइम से गुणा करके। तो P अकेले काम 20 दिन में पूरा करता है, तो P की एफिशिएंसी कितनी है 13 है। देखो यहाँ पे 13 है P की एफिशिएंसी। समय उसका 20 दिन है, तो हो गया पूरा वर्क और ये हो गया पूरा काम। और इसी काम को बोला है कि आप अगर Q से कराएं तो Q का समय अगर आपको निकालना हो, Q का अगर आपको समय निकालना हो तो काम में एफिशिएंसी से भाग कर दो। तो चूंकि Q का समय निकालना है तो Q की एफिशिएंसी से भाग करेंगे और Q की एफिशिएंसी है कितनी 10 है, तो इस बार 10 से भाग कर दो। तो काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, तो 13×26 दिन, यानी कि उसी काम को Q जो करेगा तो उससे 26 दिन का वक्त लगेगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा। उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 22। अब हम बात करते हैं 23 नंबर की। श्रीनिवास से कार्य को 15 दिन में, देखिए श्रीनिवास से काम को 15 दिन में, श्रीनिवास से काम को 15 दिन में करता है और रमेश उसी काम को 9 दिन में, ये 15 दिन और ये 9 दिन, कह रहा है कि रवि की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया। यानी कि श्रीनिवास
रमेश, ये हो गए रमेश भाई, और ये हो गए रब्बी। ये तीनों मिल के 3 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 15, 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा, चला 45 आएगा। तो 15 तिया 45, 9 पचे 45 और 15 तिया 45। बात क्लियर है। तो आपसे रवि का समय पूछा है, तो पहले रवि का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये है श्रीनिवास, ये है रमेश, तो दोनों की इफिशियंसी मिला के 5 या 3 8 हो गया ना। दोनों की इफिशियंसी मिला कितना हो गया, 5 या 3 8 हो गया। तो 15 में से आप 8 घटा दो, कितना आ गया 7, यानी कि रवि की जो इफिशियंसी होगी 7 होगी। अब हमें रवि का समय चाहिए, तो समय कैसे निकालेंगे, तो वर्क में इफिशियंसी से भाग करके। तो वर्क आपका 45 है, रवि की इफिशियंसी 7 है, भाग कर देंगे। तो 45 में 7 से भाग करेंगे, 7 छक 42, 42 7 3 45, 6.7/3 दिन का समय लगेगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें देखिए आंसर दिया हुआ है 6.3/7 दिन। देखिए यहाँ पे 6.3/7 दिन दिया है, यानी कि जो हम लोग ये निकाले हैं यही आपका आंसर सही है। किसी कारणवश यहाँ पे हो सकता है कि प्रिंट करने में गड़बड़ी हो गई हो, तो उस वजह से ऑप्शन में दिख नहीं रहा, लेकिन आपका आंसर इस क्वेश्चन का होगा 6.3/7। ठीक है। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इस बात को आप बता दीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। था क्वेश्चन नंबर 23। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। लाजवाब सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। 24 नंबर करे कि 2 दिनों में एक साथ किसी कार्य को पूरा करने के बाद पी और क्यू को क्रमशः 1200 और 400 रुपए मिले। देखो यहाँ पे पी और क्यू, ये मजदूरी की बात की जा रही है। 1200 रुपया किसको मिला है, पी को मिला, और 400 रुपया किसको मिला है, क्यू को मिला है। तो अगर हम मजदूरी का अनुपात की बात करें तो 4 एकम 4 तिहाई, यानी कि मजदूरी का जो रेशियो है 4 1 का। और आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जो मजदूरी होगा वो सीधे क्षमता के समानुपाती होगा, यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा क्षमता होगी उतनी ज्यादा उसको मजदूरी मिलेगी। अर्थात जो क्षमता का रेशियो होगा वही मजदूरी का रेशियो होगा, चाहे जो मजदूरी का रेशियो होगा वही क्षमता का रेशियो हो जाएगा। तो ये मजदूरी का रेशियो है, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्षमता का भी रेशियो है। बात क्लियर है। अब कह रहा है कि 2 दिनों में एक साथ किसी कार्य को पूरा करने के बाद इनको इतना इतना मजदूरी मिला है। तो पूछा है कि क्यों अकेले उस काम को कितने समय में कर देगा। तो पहले काम निकालना पड़ेगा ना, और काम निकालने के लिए क्षमता में किससे गुणा करते हैं चेला, तो समय से गुणा कर देते हैं। तो क्षमता चूंकि दोनों का लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों 2 दिन काम किए हैं। क्लियर है। तो 3 1 4 दूना के 8 यूनिट ये काम हो गया। और इसी काम को करने वाला कौन है, क्यू। तो क्यू की इफिशियंसी से भाग कर देंगे, तो इफिशियंसी क्यू की 1 है, भाग कर दिए तो ये 8। चूंकि दिन की बात किया है तो 8 दिन का समय आ गया, और ये 8 दिन का जो समय है चला, ये किसका समय है, तो ये आपका है क्यू का समय, यानी कि उस काम को क्यू 8 दिन में कर देगा। ऑप्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाओगे। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब आज ये फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। पी और क्यू एक साथ एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू से दुगुना कुशल है, पी क्यू से दुगुना कुशल है। तो दुगुना कुशल कौन है चेला, तो पी किससे, क्यू से। तो क्यू की एफिशिएंसी 1 होगी तो पी की 2 हो जाएगी। ये कुशलता की बात की जा रही है। कुशलता का मतलब क्षमता, ये जो रेशियो है किसका आ गया, ये क्षमता का रेशियो आ गया। क्लियर है बात। अब कह रहा है कि 7 पी और क्यू एक साथ एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं, 7 दिनों में कर सकते हैं। अब करके पी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो पहले हम काम निकालेंगे ना। तो पी और क्यू मिल के 7 दिन में करते हैं, तो चूंकि दोनों मिल कर रहे हैं तो इफिशियंसी भी हम दोनों का रखेंगे। तो इफिशियंसी दोनों का रखेंगे तो 3 हो गया, यानी कि टोटल काम हो गया 21 यूनिट। और इस काम को कौन करने वाला है, पी करने वाला है। तो पी की इफिशियंसी से भाग कर देंगे जो कि 2 है, तो भाग करेंगे 10.5 दिन आएगा, यानी कि पी उस काम को 10.5 दिन में कर देगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। अब आज ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की बात करते हैं। 26 में क्या मामला है,
पी क्यू के तुलना में 50% अधिक समय लेता है। अब देखो यहाँ पे मामला समय का आ गया, पी जो है क्यू के तुलना में 50% अधिक समय लेता है। 50% अधिक का मतलब क्या हो गया कि 100 पर 50 ज्यादा, तो Q अगर 100 यूनिट समय लेगा तो P लेगा 150 यूनिट। तो ये 100 और ये 150 कर दिया। अब इसको हम काटेंगे तो 50 दूना 100 और 50 दिया ये 150, यानी कि समय का जो रेशियो है 3:2 का आ गया। अब जब समय का रेशियो 3:2 का आ गया तो क्षमता समय का उल्टा होता है, तो क्षमता का रेशियो 2:3 का आएगा। बात क्लियर है? यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम 18 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये बताओ कि पहले हम काम निकालेंगे ना, तो उसके लिए काम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो काम के लिए आपको गुणा करना पड़ता है क्षमता में, किससे? समय से। क्षमता में समय से गुणा करते हैं तब तो काम आता है। तो समय 18 दिन हो गया, लेकिन ये दोनों का समय है ना, दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो क्षमता भी दोनों का रखेंगे तो ये काम हो गया। ये पूरा क्या हो गया? ये काम हो गया। और इस तो Q की इफिशियंसी सब इसमें भाग कर देंगे तो Q का समय निकल जाएगा। और Q की इफिशियंसी इसमें है कितनी? 3 है, तो 3 से भाई डिवाइड कर दो, तो 3 से काटेंगे तो 3 × 6 = 18, तो 6 × 5 यानी कि 6 × 25 30 दिन में Q उस काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से ये 26 नंबर क्वेश्चन था। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो चला, ठीक है? बताना है आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, जरूर आप बताएंगे, शेयर करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहे कि महेश को किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। महेश बाबू किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, जबकि किशोर बाबू उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम तो 36 ही आएगा। इफिशियंसी ये आपका इसका 2 हो गया और इसकी कितनी हो गई? 1 हो गई। अब इसमें कह रहा है कि यदि वे 6 दिनों तक साथ में काम करते हैं, तो बताओ कि अगर एक दिन साथ में काम करेंगे तो 2 और 1 3, इफिशियंसी 3 हो जाएगी। और 6 दिन काम करेंगे तो 6 से गुणा कर देंगे तो टोटल वो काम कर देंगे 18 यूनिट, ठीक है? तो आपसे पूछा है कि पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष रहेगा? तो 18 यूनिट काम उन्होंने कर दिया है ना, और टोटल 36 से, तो 36 में 18 हो चुका है, तो फिर बचेगा कितना? तो फिर बचेगा आपको 18। 36 में से 18 हो चुका है, 18 बचेगा। तो आपसे पूछा है कि कार्य का कितना प्रतिशत भाग शेष रह जाएगा? तो हो गया शेष काम 18 यूनिट। शेष काम 18 यूनिट है, तो कितना में से है? 36 में से। बात परसेंटेज का है तो 100 से आप इसमें गुणा कर दो। क्लियर? तो 18 × 18, 18 × 36, फिर 2 से काटेंगे चला तो ये 50 बार में जाएगा, यानी कि 50% काम जो है शेष रह जाएगा। ये हो गया आपका शेष काम। परसेंटेज में आपसे पूछा था, तो परसेंटेज में आपका 50% काम शेष रह जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? आंसर बनेगा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है? अब चलते हैं हम लोग आगे। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 28 की हम लोग बात करते हैं। 28 नंबर सवाल देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर ये 28 की बात करते हैं। क्लियर है? आ जाइए। एक कह रहे कि एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से दुगुना सक्षम है। ये हो गया लोहित और ये हो गया आयुष। तो लोहित जो है दुगुना सक्षम है आयुष से, यानी कि इफिशियंसी की बात करें तो लोहित का इफिशियंसी 2 होगा, तो आयुष का 1 हो जाएगा, क्योंकि लोहित आयुष से दुगुना सक्षम है। ये सक्षम है मतलब कि क्षमता का रेशियो दिया है। ये जो रेशियो है किसका है? क्षमता का है। वे मिलकर एक काम को 17 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पहले हम काम निकालेंगे ना, काम कितना है? तो 17 दिन में पूरा काम दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों की इफिशियंसी मिला के 2 1 3 हो जाएगी। आपसे पूछा है कि आयुष अकेला उसी काम को, तो काम तो यही ना हुआ। काम कैसे निकालते हैं? तो समय में इफिशियंसी से गुणा करके, और ये काम निकल गया और इस काम को आयुष से कराएं तो कितना समय लगेगा? तो आयुष की इफिशियंसी से भाग कर देंगे, और आयुष की इफिशियंसी कितनी है? 1 है, तो 1 से भाग कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा कितना? ये 17 × 3 और बट्टा में 1, यानी कि 51 दिन में उस काम को कौन कर देगा?
तो आयुष कर देगा, आयुष उस काम को 51 दिन में कर देगा, पूरा कर देगा। ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, आंसर बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर ये 28 था, समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग फिर से आगे, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे अग्रसर होने जा रहे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या मामला है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 29 में कह रहा है कि 1 से 1/6 समय में y के आधे के बराबर काम करता है। समझो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 1 से 1/6 समय में y का आधा काम करेगा एक कौन, x कितने समय में, 1/6 समय में। तो अगर हम y जितना काम कराएं तो 1/2 को हम उधर भेज देते हैं, तो 1/6 गुणे 2 इंटू में हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 3 नीचे आएगा, तो 1/3। यानी कि y जितना काम अगर x से आप कराते हैं तो 1/3 समय लेगा x। 1/3 समय लेने का मतलब ये हो गया कि जिस काम को y करेगा 3 घंटा में, उसी काम को x करेगा 1 घंटा में, तो ही तो 1/3 होगा। यानी कि अगर हम x और y के समय की बात करें, टाइम की बात करें, तो टाइम आपको हो जाएगा 1:3 का अनुपात में होगा। 1/3 समय में x काम पूरा कर देगा, किसके तुलना में, तो y के कंपैरिजन में। बात क्लियर है। अब देखिए, जब ये टाइम का रेशियो हो गया तो इफिशियंसी का जो रेशियो होगा इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो इफिशियंसी कितना आएगा, 3 और 1 आएगा। क्लियर। अब कह रहे इसमें क्या कि साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ कि अगर हम काम निकालें तो पूरे काम को 10 दिन में दोनों मिलके, तो इफिशियंसी भी दोनों का रखना पड़ेगा। तो आपसे ये बोला है कि अगर उसी काम को y से कराएं तो आप समय कैसे निकालते हैं। समय निकालने का तरीका होता है कि काम में जिससे आपको करा रहे हैं काम, उसके क्षमता से भाग कर दीजिए। तो ये तो काम हो गया ऊपर, तो y की इफिशियंसी से भाग कर देंगे, और y की इफिशियंसी की बात करें तो कितना है, 1 है, तो आप इसमें 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 10 गुणे 4/1 यानी कि 40 दिन में उस काम को y समाप्त कर देगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा, सी क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के। आइए 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आइए समझिएगा। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि ए अकेले काम करती है और उस काम के 4/7 भाग को पूरा कर शेष काम बी के लिए छोड़कर चली जाती है, तो इस प्रकार काम को करने में 114 दिन लगते हैं। ए जो दोनों में अधिक दक्ष थे को अकेले सारा काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ये पूछा है, समझिएगा। ए और बी दो व्यक्ति हैं जो किसी काम को साथ मिलके 35 दिन में पूरा कर देते हैं। ये तो हो गया पहला कंडीशन। अब इस क्वेश्चन में दूसरा कंडीशन ये दिया है कि यदि ए अकेले काम करना शुरू करे और काम का 4/7 भाग पूरा करे और उसके बाद से शेष काम को बी करें, ठीक है। ए जो है, ए जैसे मान लीजिए पूरा काम हो गया, पूरा काम कंप्लीट हो गया, और इस पूरे काम का 4/7 भाग काम ए करे, तो देखो 4/7 भाग काम ए जब करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि 7 इकाई काम था टोटल, उसमें से 4 इकाई ए कर दिया, तो 7 में से 4 ए किया तो बचा कितना, 3। तो इस काम को कौन करे, बी करे। तो ऐसे केस में आपको टोटल समय कितना लगता है, तो ऐसे केस में समय लगता है 114 दिन, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन है, कंडीशन नंबर आपका सेकेंड है। और पहला कंडीशन ये है कि अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम खत्म हो जाता है 35 दिन में, ठीक है। तो हम लोग यहां पर करेंगे क्या कि हम मान लेते हैं कि ए जो है काम को ए दिन में, हमने ए के समय को ए मान लिया, ए दिन मान लिया, और बी के समय को हमने बी दिन ही मान लिया, चेला।
ध्यान देना यहाँ पे, ए के समय को हमने ए दिन मान लिया, बी के समय को बी दिन मान लिया, और आपको हम बेसिक कंसेप्ट सिखाए थे। बेसिक कंसेप्ट जो बच्चे जानते हैं, देखे हैं मेरा वीडियो लेक्चर, वो तो जानते ही हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि सेशन को कंप्लीट देखने के बाद हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है टाइम एंड वर्क का, वहां से जाकर वीडियो लेक्चर नंबर 1 और 2 आप जरूर देख लीजिएगा, वहां पर हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है। ठीक है, तो ए का समय जब आप ए मानेंगे तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 1/a, और बी एक दिन में कितना काम करेगा तो 1/b, और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ए और बी का एक दिन का काम। और चूंकि दोनों साथ मिलकर 35 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में 1/35 काम करेंगे, तो ये भी ए और बी के एक दिन का काम है, ये भी ए और बी के एक दिन का काम है, आपस में दोनों बराबर होगा, और इस तरीके से ये हो जाएगा समीकरण नंबर पहला। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम आते हैं फिर प्रश्न के दूसरे पार्ट में, कह रहा है कि ए पूरे काम का 4/7 भाग अगर काम अकेले करे, तो देखो अगर मान लीजिए समझा रहे हैं, एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं कि अगर आपसे कहा गया कि कोई काम है जो कोई व्यक्ति 20 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम 20 दिन में होगा तो आधा काम 10 दिन में होगा। बोलो, जब काम आधा हो गया तो समय भी आपका आधा हो गया। इसी प्रकार से 1/4 काम कितना दिन में होगा 5 दिन में होगा। जब काम 1/4 हो गया तो समय भी क्या होगा 1/4 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब आपको 4/7 भाग काम ए करेगा तो 4/7 भाग काम करने में कितना समय लेगा, तो ए का जो पूरा समय है उसका 4/7 समय भी लेगा। तो ए के पूरे समय को, टोटल समय को हमने ए दिन माना है, या बी के पूरे समय को, टोटल समय को हमने बी दिन माना है। बात क्लियर है। तो ये हो गया ए के द्वारा 4/7 भाग काम करने में लिया गया समय। इसी प्रकार से बी की बात करें तो बी के लिए समय हमने बी दिन माना है, और ये चूंकि 3/7 भाग काम करेगा चाहे करेगी तो समय भी लेगी बी का 3/7। तो ये हो गया ए का समय, ये हो गया बी का समय, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल समय आएगा, और टोटल समय इस कंडीशन में दे रखा 114 दिन। आप देख लीजिए क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से ये समीकरण आपको हमने दूसरा तैयार कर लिया। अब या तो इस समीकरण को आप हल कर लीजिए, या आपके पास दूसरा तरीका क्या है कि आप ऑप्शन से इसको सेटिस्फाइड करा लीजिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ए अकेले काम कितने समय में कर देगा, तो चूंकि ए का पूछा हुआ है तो जाहिर सी बात है चला कि ए के लिए ऑप्शन भी दिया होगा। तो ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, हम करते क्या है कि ऑप्शन से सेटिस्फाइड कराने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखिए ऑप्शन जितने भी दिखाई दे रहा है उसमें ऑप्शन जो बी दिख रहा है इसमें 42 दिख रहा है, और 42 जो है 7 से कटने वाला है, बाकी कोई कटने वाला नहीं है, यानी कि ज्यादा संभावना है कि 42 आप कैंसर, हम चेक भी कर लेते हैं। तो ए के बदले में अगर आप यहाँ पर क्या रखेंगे 42 रखेंगे, 42 देखो चलिए यहाँ पे 42 रखेंगे, बट इंटू में 4/7 प्लस बी गुणे 3/7, इधर क्या हो गया 114। तो 7 छक 42 था, 6 चौके 24, और 24 इधर आके घटेगा, 24 इसमें से घटा दोगे तो कितना बचेगा, तो 24 अगर आप इसमें से घटाते हो तो ये बचेगा आपका 90। तो हो जाएगा b गुणे 3/7 बराबर में 90, काटोगे 30 बार में, 7 × 21, मतलब b का समय आ गया 210 दिन। यानी कि अगर हम a का समय हम 42 दिन लेकर चल रहे हैं तो b का समय 210 दिन आ रहा है। ठीक है, तो ये सही तब होगा जब इस दोनों वैल्यू को हमारे पास एक इक्वेशन पहला इसमें रखें, और रखने पर इधर 1/35 है तो इसको भी हल करने पर इस साइड में 1/35 आ जाए, तब जाके सही होगा। तो हम रख के चेक करते हैं यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं, तो a के बदले में हम 42 रख दिए तो 1/42 हो जाएगा, अब प्लस b के बदले में 210 रख देंगे तो 1/210 हो जाएगा। अब इसको अगर आप हल करते हैं तो एलसीएम तो 210 आएगा। अब 42 बचे 210, आइए आपका 210 से कम 210 से, यानी कि कंप्लीट ये 6/210 आया। काटते भी हैं तो ये आपका 6 से कटेगा, 35 बार में 6 कम 6 यानी 1/35 आ गया। तो देखो इधर हमारा जो लाना था वो आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने a के बदले में 42 यूज किया था वो सेटिस्फाइड कर रहा है, अर्थात a का समय 42 दिन हुआ। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 42 दिन दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन था, इसमें आप देख सकते हैं दमदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे।
चलिए अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 30। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की बात करने जा रहे हैं। चला 31 नंबर क्वेश्चन नंबर ये 31 की बात करेंगे हम लोग। आइए समझिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाएंगे आप लोग। इसमें कह रहा है कि ए और बी एक साथ 1.2 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को बी अकेले पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है, देखो यहाँ पे मेन बात यहाँ पर दे दिया, बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। कुशल का मतलब ये जब भी कुशलता की बात है मतलब क्षमता की बात कह रहा है, तो बी ना कुशल है, इसका मतलब ए की इफिशियंसी 100 होगी तो बी की 150 हो जाएगी। काटेंगे तो 50 दूना 100, 50 तिहाई, यानी कि इफिशियंसी या क्षमता या कुशलता का रेशियो 3:2 का आ गया। बात क्लियर। अब जब क्षमता का रेशियो आ चुका है तो देखो इसमें शुरुआत में बोला है कि ए और बी एक साथ मिलकर 1.2 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो अगर हम वर्क निकालें, वर्क तो वर्क कैसे निकालते हैं? इफिशियंसी में समय से गुणा करके। तो समय तो 1.2 दिन दे रखा है, और चूंकि दोनों का समय दिया है तो इफिशियंसी भी हम दोनों का रखेंगे, 3 2 5, तो हो गया टोटल वर्क। और इस वर्क को बी अकेले पूरा करे, बी अकेले पूरा करे तो कितना समय लगेगा? बी का समय निकालना है। समय कैसे निकालते हैं चिला? तो वर्क में इफिशियंसी से भाग करके। तो बी का समय निकालना है तो इफिशियंसी भी हम किसका रखेंगे? बी का रखेंगे, जो कि 3 है, तो 3 से भाग कर दो इसमें। अब 3 से काटोगे, कटेगा 0.4 बार में, और 0.4 में 5 से गुणा करेंगे आएगा 2.0, 2.0 मतलब 2 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 31। आशा करते हैं आप इस चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जो भी दिक्कत हो चला कमेंट कर देना। कीर्ति और मालती मिलकर एक काम को, 32 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं। कीर्ति और मालती, देखो कीर्ति और मालती मिलकर किसी काम को 12 दिन में और मालती उसी काम को 30 दिन में करती है, तो कीर्ति का समय पूछा है अकेले का। तो आपको हम बताए थे कि जब ये 2 व्यक्ति की बात हो और दोनों में से किसी एक का समय दिया हो और साथ में दोनों का मिलाकर समय भी दिया हो और उसमें से किसी एक का पूछा भी हो, तो करना क्या है कि समय का गुणनफल बट्टा समय का अंतर, यानी कि आप यहाँ पे 12 × 30 और बट्टा में 30 - 12 कर दो चिला, तो नीचे कितना आएगा? 18। तो 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में और 3 से 10 बार में, यानी कि 10 दूना के 20 दिन समय लगेगा किसको? कीर्ति को। यानी कि हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। अब आज ये 33 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की हम लोग बात कर लेते हैं। 33 में करके रीता और मीना मिलके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि रीता अकेले उसी काम को बिल्कुल वही सवाल है। रीता और मीना का समय 10 दिन है, जबकि रीता जो है उसी काम को 15 दिन में, तो मीना का पूछा है। कैसे करोगे आप? 10 × 15 आप फिर 15 - 10, तो नीचे तो आपका 5 आ गया, 5 से 2 बार में, अब 15 दूना कितना आएगा? 30 दिन। 30 दिन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन देखिए अगर आप तो डी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 33 से। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद से अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 34 की बात करते हैं। 34 में क्या मामला है समझिएगा। रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेले 15 दिन में करता है। आप बना लीजिएगा, बिल्कुल 33 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है, आप ये खुद ट्राई करेंगे, खुद आप ट्राई कर लीजिएगा, खुद इसे आप बना लीजिएगा। 34 नंबर 33 की तरह ही है बिल्कुल। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 में क्या बोला? 35 में बोला कि P और Q एक कार्य को मिलकर 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। P और Q किसी काम को 6 दिन में और Q अकेले उसी काम को 10 दिन में। P का पूछा, बिल्कुल वही सवाल। 33, 34, 35 सेम क्वेश्चन है। चलिए फिर बता देते हैं हम। तो यहाँ पर क्या करोगे आप? 10 × 6 चाहे 6 × 10, और फिर 10 में से 6 गया तो नीचे 4 आ गया। 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, या 2 से ये 5 बार में, यानी कि 15 दिन में आपका काम कंप्लीट होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 की हम लोग बात कर लेते हैं। 36 में क्या मामला है?
करे कि सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य के 1/3 भाग पूरा हो जाने के बाद चली जाती है और फिर सांद्रा शेष कार्य को स्वयं पूरा करती है और इस प्रकार से 104 दिन का समय लगता है। यदि मयूरी ने उससे अधिक तेज से काम किया है तो सांद्रा अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर देगी। बिल्कुल आपने अभी एक क्वेश्चन देखा था कुछ समय पहले, क्वेश्चन नंबर आपको बताते हैं 30, जैसा 30 था बिल्कुल सेम सवाल ये 36 भी है। सांद्रा और मयूरी है तो देखो सांद्रा के समय को हमने एस दिन मान लिया, सांद्रा अकेले एस दिन में हमने मान लिया कि काम कर सकती है और मयूरी के समय को हमने एम दिन मान लिया। ठीक है, अगर दोनों साथ मिलकर काम करती हैं तो 45 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो अगर हम पहला समीकरण बनाएं तो 1/s मतलब ये हो गया ये सांद्रा के एक दिन का काम, मयूरी के एक दिन का काम निकाले तो 1/m होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा एक दिन में दोनों के द्वारा किया गया काम। और चूंकि पूरे काम को 45 दिन में करती हैं तो एक दिन में 1/45 काम होगा, तो जो ये है वही चीज ये है तो आपस में इक्वल हो गया, इक्वेशन ये फर्स्ट हो जाएगा। बात क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में, कह रहा है कि मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य के 1/3 भाग को पूरा करने के बाद चली जाती है। ठीक है, तो जब 1/3 काम करेगी तो पूरे समय का 1/3 समय भी लेगी। तो जब मयूरी 1/3 समय ले रही है क्योंकि 1/3 काम कर रही है तो काम बचा कितना, तो बचेगा 2/3 और इस काम को कौन करेगा, सॉरी इसमें क्या बोला है कि मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य के 1/3 भाग को पूरा, यानी कि 1/3 जो काम है वो मयूरी कर रही है, मयूरी यानी कि एम से यहाँ पे इंटू कर देंगे और सांद्रा यहाँ पे आ जाएगी और दोनों को जोड़ देंगे तो मयूरी का समय है 1/3 काम को पूरा करने में और इस सांद्रा का समय है 2/3 काम को पूरा करने में। और जब इस प्रकार से काम होता है तो टोटल समय 104 दिन दिया है। ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है तो ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा लेना है। आपके पास ऑप्शन दिया है तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन से, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर आपको 30 बताया था ना, क्वेश्चन नंबर 30 आपको जिस प्रकार से हमने बाई ऑप्शन सेटिस्फाइड कराया था उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 36 को भी बाई ऑप्शन सेटिस्फाइड करा के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर कमेंट कर देना है। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 को खुद आप लोग बनाकर, ऑप्शन आपके पास दिख रहा है, सेटिस्फाइड करा के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर ये 36, बिल्कुल आपको 30 के तरह था, हमने सेटिंग कर रखा है, आपको केवल सेटिस्फाइड करा देना है। आज ये क्वेश्चन नंबर हम 36 के बाद से 37 की बात कर लेते हैं। 37 में क्या बोला है क्वेश्चन आपको दिखेगा, करे कि अर्जुन अकेले काम को 12 दिन में और भीम अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अर्जुन अकेले 12 दिन में और भीम, देखो अर्जुन अकेले 12 दिन में और भीम उसी काम को 15 दिन में, और फिर बोला कि चेतन की सहायता से, तो सहायता का मतलब अर्जुन, भीम और चेतन तीनों मिलके जब काम करते हैं तो 5 दिन में काम कंप्लीट होता है। तो तरीका आप समझ चुके हैं। पहले तो आप एलसीएम लेंगे तो 12, 15 और 5 के एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 12, 15 और 5 के एलसीएम आपका आ जाएगा 60। तो ये हो गया आपका 12 पच्चे, ये हो गया 15 चौके, ये हो गया 12। तो देखो ए और बी की इफिशियंसी मिला के 5 अच्छा 9 हो गई। तो सी मतलब क्या, चंद्रा, सी मतलब चेतन, सॉरी चेतन की इफिशियंसी निकालेंगे तो 12 माइनस क्या हो जाएगा 9। अब 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो चेतन उसी काम को कितने समय में कर देगा, तो टोटल काम कितना है 60 यूनिट। और चेतन का निकालना है तो चेतन की इफिशियंसी से भाग कर दो, चिला 3 से भाग करें कितना आएगा 20 दिन, यानी कि 20 दिन में चेतन उस काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बनेगा ए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ये था 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब आज ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की बात कर लेते हैं फटाफट। 38 नंबर सवाल, टॉम और जेरी साथ काम करके एक दीवार को 4 दिन में बनाते हैं। टॉम और जेरी साथ काम करके 4 दिन में और टॉम अकेले उसी काम को 6 दिन में। तो इसी काम को अकेले पूरा करने के लिए जेरी को, बिल्कुल आसान सवाल, अभी आपने क्वेश्चन देखा था ऐसा। तो जेरी का समय निकालना है तो समय का गुणनफल बट्टा समय का अंतर, तो नीचे तो 2 आ गया, 2 से 2 बार में 6 दूना के 12 दिन, यानी कि 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा।
क्लियर है बात। तो ये था 38 नंबर। अब आज ये 39 की बात कर लेते हैं हम लोग। 39 में करें कि ईशान कमल से दुगुना अच्छा श्रमिक है। ये हो गया ईशान और ये हो गया कमल। ईशान की इफिशियंसी चाहे क्षमता दुगुना है, ये क्षमता की बात कर रहे हैं, क्षमता दुगुना है किससे, कमल से। दोनों साथ मिलकर किसी काम को 29 दिन में, तो टोटल वर्क अगर आप निकालेंगे तो वर्क कैसे निकालते हैं, तो समय में इफिशियंसी से गुणा करके, तो चूंकि 29 दिन दोनों का समय है तो इफिशियंसी भी दोनों का रखना पड़ेगा। अब बोला है कि केवल कमल इस काम को कितने दिन में करेगा, तो चूंकि कमल का समय निकालना है तो इफिशियंसी भी केवल कमल का रखेंगे जो कि 1 है, 1 से भाग कर दीजिए तो 29 गुणे 3 हो गया, आई हो जाएगा 9 3 27, 3 रखे 6 या 2 या 8, यानी कि 87 दिन में कर देगा। ऑप्शन देखें आप तो सी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये था 39 नंबर। अब आज ये फटाफट हम लोग 40 की भी बात कर लेते हैं। 40 में क्या बोला है कि जी और एच कार्य को 30 दिन में, यदि एच अकेले 50 दिन में। ऐसा क्वेश्चन आप कई बार देख चुके हैं, जी और एच 30 दिन में, एच उसी काम को 50 दिन में। तो आपसे पूछा है कि जी उस काम को कितने समय में कर देगा, तो समय का गुणनफल बट्टा समय का अंतर, तो 50 - 30 हो गए 20, तो काटेंगे तो 10 से 2 बार में और 10 से 3 बार में या 2 से 25 बार में, तो 25 यही 75 दिन का समय आ गया। ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो लाजवाब सेशन आप लोग देखें, आप लोग को मजा आया होगा। तो अब हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं आज के सेशन के। तो ये 40 नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और 41 नंबर आज का अंतिम सवाल। अमृत कुशाल की अपेक्षा दुगुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। अमृत कुशाल की अपेक्षा दुगुनी, यानी कि अमृत की इफिशियंसी जो है, क्षमता जो है वो कुशाल की डबल है। दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो पहले काम निकालेंगे ना, तो 6 दिन तो दोनों का समय है ना, तो इफिशियंसी भी दोनों का रखेंगे। अब करें कितने दिन में कुशाल अकेले पूरा कर लेगा, तो कुशाल का समय निकालना है तो हमें इफिशियंसी भी रखनी पड़ेगी कुशाल की। कुशाल की 1 है तो 1 से भाग कर दो इसमें, तो इसमें क्या होगा 6 गुणे 3 अब बट्टा 1, तो 18 दिन में कुशाल पूरा कर लेगा। ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है। तो चलिए आज के फटाफट सेशन में हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए। आज का सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा। और क्लास आपका डेली चलेगा, आप लोग जो है डेली समय आपका फिक्स है 7 PM डेली आप लोग जरूर आ जाइएगा। ठीक है। चलिए ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय।